हजरत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल है कि जिक्र इलाही की खुसूसियत यह है कि उसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं, बल्कि बंदे को हर वक्त अल्लाह का जिक्र करने का हुक्म है। जिक्र इलाही का में सबसे बड़ा यह फायदा जो है, और जो बंदे को अथॉरिटी दी गई है, जो अख्तियार है, वो ये है कि हर वक्त कर, जब तुझे फुर्सत मिले, जब मौका लगे, जब तुझे जी चाहे अपने रब को याद कर ले। कोई मना नहीं है कि किसी का मिस कॉल आ गया तो बाद में निकाल के, कोई टाइम टेबल है तेरा? ये ऐसा नहीं है। तो कभी भी रब को याद कर, कभी भी रब के हाथ जो कॉल करते, कॉल लगा ले अपना, जब चाहे जब। सबसे बड़ा जो है तो फायदा यह है कि उसके लिए कोई वक्त, बंधा हुआ वक्त नहीं है। ये तो नमाज के लिए वक्त जो है, ताकि पांचों नमाजों का वक्त अलहदा अलहदा हो जाए, इसलिए फरमाया इन्नस्सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूत। इसलिए फरमाया कि नमाज वक्त के पाबंदी के साथ फर्द की गई है। ऐसा ना हो कि जोहर में आके कोई फजर पढ़े और फजर में ईशा पढ़े, ऐसा ना करे, इसलिए वक्त के साथ फर्द किया गया है। बाकी जिक्र इलाही तो हर वक्त करो। फरमाया कि सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि उसका कोई वक्त मुतय्यन और मुकर्रर नहीं है, बल्कि बंदे को हर वक्त अल्लाह का जिक्र करने का हुक्म दिया गया है। ये हर वक्त कर, हर सांस से कर, हर लम्हा कर, हर कदम पे कर, उठते बैठते कर, सोते जागते, जब सुबह शाम दिन रात, जब तक तेरी सांस चल रही है करते जा। नमाज जो कि अहमुल फराइज है, मगर बाद औकात अदा करना मना है। नमाज मैंने कहा ना, लेकिन बाद वक्त में नमाज पढ़ने से मना किया गया है। नमाज एक जो है तो अमल है, पूरी बंदगी नहीं है वो, पूरा दीन नहीं है वो, एक अमल है। अल्लाह की बंदगी का एक तरीका वो भी है, नमाज है। उसके लिए वक्त मुतय्यन मुकर्रर कर दिया गया है। उसके लिए बाद वक्त नमाज पढ़ने से मना भी किया गया है कि इनको हाथ में मत पढ़ना, सजदा मत करना, सूरज निकल रहा है जब उस वक्त मत पढ़ो, गुरूब हो रहा है उस वक्त मत पढ़ो, मना किया गया है। जवाल के वक्त में मत पढ़ो। तो बहर के फरमाया कि और जिक्र बिल कल्ब हमा औकात जारी रखा जा सकता है। बंदा जो है अपने दिल से तो हमेशा हर वक्त अल्लाह का जिक्र कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं होती। बाद मौके पर जबान से जिक्र करने से मना किया गया। नापाकी की जगह मत करो, बाथरूम में मत करो, तहारत खाने में मत करो, वहां मना किया गया है। शराब खाने में मत करो, जहां गोबर गलीज है वहां पर मत करो। नापाकी की नजासत की जगह पर मना किया गया है। वहां पर भी दिल से कर सकते हो, जबान से करना मना किया गया है। जो है तो कल्बी जिक्र वहां भी कर सकते हो, ख्यालात वहां भी अल्लाह की तरफ तुम लौ लगा सकते हो, वहां भी जबान से कहने मना किया गया है। हजरत फतेह अली मौसली का कौल है कि जिसे अल्लाह ताला से मोहब्बत है, वो एक लम्हा भी उसकी याद से गाफिल नहीं रहता। जिसको भी, जिस बंदे को, बंदी को जिसे अल्लाह से मोहब्बत है, वाकई मोहब्बत का दावा तो सभी कहते हैं ना, हाँ हाँ अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं, और कुछ लोग नहीं हम अल्लाह से बहुत डरते हैं। ये खाक डरते हो? एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हो, क्या डरते हो तुम? एक सजदा नहीं करते अपने रब का, क्या डरते हो तुम? खाली जबान से, जबानी खर्च। फरमाया कि जिसको भी अपने रब से, अल्लाह से मोहब्बत है, वो एक लम्हा भी उसके जिक्र से गाफिल नहीं रहेगा। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि जो दम गाफिल सो दम काफिर, यानी जो सांस भी गफलत में निकल जाए जिक्र खुदा के बगैर, वो काफिर हो गई, वो सांस काफिर हो गई, ये फरमाया। तो मोहब्बत करने वाले कभी अपने महबूब के जिक्र से गाफिल नहीं होते। हजरत ज़ुन्नुल मिस्री अलैहि रहमतुर रिज़वान का फरमान है कि जिसका दिल और जबान अल्लाह तआला के जिक्र में लगी रहे, तो अल्लाह तआला उसके दिल में मोहब्बत का नूर डाल देता है, फिर वो नूर पैदा कर देता है। जिसका दिल और जबान अल्लाह के जिक्र में लगा रहे, फरमाया कि फिर अल्लाह को भी गवारा नहीं है कि फिर ये गफलत में पड़े, फिर अल्लाह ताला अपना नूर उसके दिल में, उसके कल्ब में डाल देता है। तब उसके लिए फरमाया कि मोमिन की फरासत से बचो कि अल्लाह के नूर से देखा करता है।
इत्तकुल मोमिन, फरमाया मोमिन के से डरो, ये अल्लाह के नूर से देखा करता है। आंख बंद करेगा जब भी देख लेगा, देखता रहेगा, है ना, आंख बंद करके भी देखता रहेगा। तो फरमाया वो अल्लाह के नूर से देखेगा, अल्लाह ताला उसके दिल में अपना नूर डाल देता है। फिर हजरत हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद वो शख्स है जो कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करता है, जो कसरत से माल खर्च करता है। पहले भी आपने सुना कि एक तरफ कोई मालदार आदमी हो, खूब खैरात करता रहे, सदका करता रहे, एक तरफ कोई गरीब आदमी है, खाली अल्लाह अल्लाह कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। फरमाया ये जिक्र करने वाले गरीब का मकाम ऊंचा है, ये माल देने वाले का मकाम नीचा है। तो फरमाया कि अल्लाह ताला का जिक्र जो करता हो और उसके दिल में परहेजगारी हो, तो फरमाया कि वो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। जबान पर जिक्र खुदा हो और दिल में जो है तो अल्लाह का खौफ और मोहब्बत हो और परहेजगारी हो, परहेजगार भी हो। ये नहीं कि वो किसी ने कहा कि मुंह में राम बगल में छुरी, राम राम जपना पराया माल अपना, तो ये किसी और का ये सब मामला होगा, हम मुसलमानों का नहीं। हम तो जब अल्लाह कहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर पूरे अपने पूरे रगो पैर से कहते हैं इंशाअल्लाह। हम ये हमारा ये मामला है कि इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह ताला हमारे हर अमल की खबर रखता है। ये हमारा ईमान है, कुरान की हर हर आयत पर ईमान है। तो ऐसा ना हो कि लंबी लंबी तस्बीह पढ़ने वाले भी न जाने कितने बड़े बड़े लंबे लंबे घपले भी मार देते हैं, वैसा उनमें से नहीं होना है। जितनी लंबी तस्बीह उतना लंबा घपला, है ना। इसी भिवंडी में कितने घपले बात पड़े, हालांकि उनको देखा गया बड़ी लंबी लंबी तस्बीह कभी करते रहते थे, अभी भी करते हैं। तो उनमें से नहीं बनना है। अल्लाह मना फरमाते हैं उन लोगों में से मत हो जाना कि जिन्होंने अल्लाह के याद को और अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह के किताब को अपने पीठ के पीछे डाल दिया। ये अल्लाह ने मना फरमाया। और फरमाया इसी तरीके से कि इंजील में है फरमाया कि इंजील में अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है कि तू मुझे उस वक्त याद रख जब तू गुस्से में भी हो, जब बहुत गुस्से में हो, जलाल में हो, तब भी मुझको नहीं भूलना। गुस्से में आदमी कभी भूल जाते हैं ना, माँ को भी गाली, बाप को भी गाली, भाई को भी मारना, बहन को भी मारना, बीवी बच्चों को मारना, गुस्से में आता है तो बोले गुस्से में कुछ सुझाई नहीं देता। अल्लाह फरमा रहा कि नहीं तू उस वक्त मुझे नहीं भूलना, जब तू बहुत गुस्से में रहे तब भी मुझे मत भूलना। आगे इसका फायदा बयान करते हैं क्यों। फरमाया कि उस वक्त भी गुस्से में भी तू मुझे जरूर याद रखना, मुझे मत भूलना, और ऐसा अगर करेगा तो मैं तुझे उस वक्त भी नहीं भूलूंगा जब मैं बहुत गुस्से में रहूंगा। हदीस पाक में आता है कि रोज़े क़यामत मैदान महशर में अल्लाह का जलाल देख करके बड़े बड़े उलुल अज़्म अंबिया और रसूल भी कांपते रहेंगे। अल्लाह का जलाल, गुस्सा, उसकी नाराजगी देख करके वो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती होगी अल्लाह की बारगाह में चूं करने की, शिफात करने की, कुछ बात करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी की। उलुल अज़्म पैगंबर और रसूल भी डरते रहेंगे खौफ खुदा से, अल्लाह के जलाल से। मगर रब फरमाता है कि जो गुस्से में मुझे नहीं भूलेगा तो मैं भी जब बहुत गुस्से में रहूंगा तो मैं भी उसको नहीं भूलूंगा। आदमी कभी कभी होता है ना, बहुत गुस्से में बड़ा लड़ाई झगड़ा किसी से हो रहा है, मगर इतने में कोई ऐसा मुअद्दब पसंदीदा कोई महबूब कोई चहीता आ गया तो उसको सामने वाले रुक जरा, हाँ आइए आप बैठिए, या कभी देख लूंगा चल बाद में, अब इससे बात करने लगता है। यानी जिससे झगड़ा कर रहा है, लड़ता रहता है, उसको कहते चल निकल ले, तुझको तो बाद में देखूंगा। यानी इसके आ जाने की वजह से इसको खातिर बातिर में लग गया, वो ऐसा भी रहता है। तो अल्लाह फरमाता है मैं भी उस वक्त अगर तू गुस्से में भी मुझको याद रखेगा तो मैं भी जब बहुत गुस्से में रहूंगा, जलाल में रहूंगा, तो मैं भी तुझको नहीं भूलूंगा, तुझको याद रखूंगा। तो ऐसे ही लोगों के ताल्लुक से आए कि वो लोग जो अल्लाह के जिक्र में अपने आप को मशगूल रखते हैं, कल बरोसे क़यामत जबकि पूरे जलाल पर होगा, अल्लाह ताला उस वक्त भी ऐसे लोगों को अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा।
जो दुनिया में अल्लाह का जिक्र करते होंगे उसको अपने अर्श के साए में जगह, आ जाओ तुम लोग इधर आ जाओ, बाकी छोड़ो, है आदम उठाओ हर 1000 में से 999 को जहन्नम में ढकेल दो। अल्लाह ये फरमाए, हदीस पाक में आता है, हर 1000 में से 999 को जहन्नम में डाल दो, ढकेल दो। मगर फरमाया कि ये जो जाकिरीन होंगे, ये जो उलमा होंगे, ये जो तलबा होंगे, ये जो दीन का काम करने वाले होंगे, नेकियों का हुक्म देने वाले होंगे, बुराइयों से मना करने वाले, इनके लिए अल्लाह फरमाता है कि फिर ऐसे लोग आओ, तुम आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम मेरे अर्श के साए में आ जाओ। उस वक्त सिवाय अर्श इलाही के और कोई साया नहीं होगा और सब साए के तलाश में रहेंगे, मगर हर किसी को साया नहीं मिलेगा। बस ऐसे ही मखसूस लोगों को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी भी वक्त, यानी गुस्से में भी कभी अल्लाह को ना भूले। नहीं, गुस्से में आदमी कभी कभी क्या करे, अरे वो गुस्से में कह दिया, बाद में कभी पछताता भी है, वो गुस्से में जबान से निकल गया, है ना। तलाक दे के आ जाएंगे मुफ्ती साहब के पास, ओ मुफ्ती साहब क्या वो क्या सही में तलाक हो गया? नहीं नहीं, क्या हुआ बताओ तो सही। ओ मैं गुस्से में कह दिया, है ना। तो गुस्से में आदमी ये सब कहे जाता है, बाद में पछताता है। अल्लाह फरमाता गुस्से में भी मुझको तो नहीं भूलना, जो गुस्से में भी मुझे याद रखेगा तो फिर मैं भी अपने जब जलाल पे मेरी कुदरत होगी उस वक्त मैं भी उसको नहीं भूलूंगा, उसको जरूर जो है तो इनामात से नवाजूंगा और उस पर जरूर फजल फरमाऊंगा। और फरमाया कि और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और अल्लाह उस वक्त भी जब लोग मेरे गुस्से से लोग परेशान रहेंगे, अल्लाह फरमाता उस वक्त मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और दुनिया में भी जब तुम गुस्से में अल्लाह को याद करोगे, अल्लाह का वादा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गुस्से में भी तुम्हारे जबान से कोई ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा जिसके बाद में तुमको खमियाजा भुगतना पड़े या पछताना पड़े। तुम्हारे जबान से या तुम्हारे आदाय बदन से कोई ऐसा अमल नहीं होने दूंगा, उस वक्त मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फरमाया कि उस पर राजी रहे, अल्लाह पर राजी रहे, क्योंकि मेरा मदद करना उससे बेहतर है कि तू खुद अपनी मदद करे। फरमाया जो तू अपनी मदद खुद करेगा इससे बेहतर वो होगा कि मैं तेरी मदद कर दूं। तू कितनी मदद कर पाएगा अपनी? तेरे अंदर क्या ताकत है? फरमाया उससे कहीं ज्यादा बेहतर ये होगा कि मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह तआला का जिक्र कसरत से करें, अपने आदत बना लें, उसको राजी करने के लिए जहां तक हो सके उसका जिक्र करते रहें। हाँ, अल्लाह की याद जो है वो दिल से भी अल्लाह को याद करते रहो। और जो कहीं पढ़ने वाली बात है, कोई चीज पढ़ने का है, तो फिर जबान का हिलना वहां पर वाजिब है, जबान और होंठ का हिलना वाजिब है। बल्कि जहां जिक्र करने की बात है, क़िरात और तिलावत का मामला है, या कोई भी पढ़ने की जो बात है, वहां तो इतनी भी आवाज भी हो कि खुद महसूस कर सके, सुन सके। हाँ, पढ़ सकते हैं। पान खाने से वजू टूटता नहीं है, पान खाना नजीस और नापाक नहीं है। पान खा करके कुल्ली नहीं भी किया है या पान मुंह में है तब भी अल्लाह का जिक्र कर सकता है। पान भी खा रहा है, जिक्र भी कर रहा है, तब भी जिक्र हो जाएगा। मगर अब पान के साथ जो दूसरे सब चल गए हैं उसके बारे में उलमा मना फरमाते हैं। जैसे सब गुटखा उटका चल गया है, उसमें पता नहीं क्या क्या मिला दे रहे हैं लोग। कोई अफीम मिला दे रहा है, तो कोई अल्कोहल मिला दे रहा है, कोई छिपलक की दुम काट के मिला दे रहा है, कुछ मिला दे रहा है, कोई गोबर ओबर भी मिला देता हो तो क्या भरोसा। खाने वाले खा रहे हैं नजासत और मिला ही देते होंगे। 2-5 रुपये में और क्या तुमको ये हीरे मोती का पीस के देगा? यही गोबर ओबर मिला के देते होंगे सब कंपनी वाले, कलर मार के। खाने वाले खा रहे हैं, इसीलिए तो मुंह टेढ़ा हो जा रहा है, मुंह बंद हो जा रहा है, सूज जा रहा है, कैंसर हो जा रहा है, जबड़ा सड़ जा रहा है, जबान कट जा रही है, जबान मोटी हो जा रही है, मुंह खुलता ही नहीं है। इसी भिवंडी में कई नौजवान ऐसे जो ऐसे खा नहीं सकते, वो चम्मच से खाते, जरा था खाली मुंह खुलता है, वो चम्मच से ढकेल लेते, फिर भी गुटके से बांधे। वो गुटखा खाने की वजह से मुंह जाम हो जा रहा है, जबड़ा जाम हो जा रहा है। वो चम्मच से थोड़ा थोड़ा खाते, मुंह खुलता नहीं है। उनको गन्ना चबाने चूसने दे दो तो उनके मौत हो जाए शायद। एक गन्ना नहीं खा पाएंगे, एक गनेरी नहीं खा पाएंगे, है ना। अल्लाह ताला इन चीजों से हमें महफूज रखे। महफूज वही रहेंगे जो अल्लाह के फजलो करम में जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। जो उसके करम से भागेंगे तो फिर जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं।
वो फिरते रहेंगे दर बदर मार खाते। अल्लाह